हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। बच्चा पार्टी नमस्कार, कैसे आप सब? बढ़िया। बहुत सारे बच्चों को चैप्टर तो पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर के साथ साथ बच्चों को ये नहीं निकल के आ रहा है भैया कि हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कहाँ से उठाएं। कौन से ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं या कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाने के चांसेस होते हैं। आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक चैप्टर में जाऊंगा। टॉप 25 क्वेश्चन है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक होंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक के होंगे। मतलब चाहे वो हमारा भौतिक रसायन होगा, चाहे वो हमारा अकार्बनिक होगा, चाहे वो हमारा ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन का होगा। हम सारी चीज़ों को डिटेल में तुम्हें सारे क्वेश्चन देने वाले हैं। अब अगर आप कहोगे कि इस क्वेश्चन के साथ साथ, अब क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं कि कॉन्सेप्ट ही है, परिभाषा है, न्यूमेरिकल भी है, रिएक्शन भी है और परिभाषा भी है। ये सारी चीजें एक साथ है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए स्टार्ट करते हैं और तुमको हम बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखो सबसे पहले हमारे पास जो बुक है वो दो तरह की है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड बुक है। यही दो बुक है, इस दोनों बुक के अलावा कोई बुक तो है नहीं। तो इस दोनों बुक के फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक का हम तुम्हें पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। पूरी तरह से बने रहिएगा। हर स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। और हो सकता है कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन पहले से पता हो, उनके आंसर पहले से पता हो, और जिस क्वेश्चन के आंसर तुम्हें नहीं पता है, नहीं पता है, जिसके जिसके पता है नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नहीं पता होंगे उसका तुम नीचे कमेंट करोगे। और दूसरी बात ये भी कमेंट करोगे कि अगर तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप बोल दीजिएगा नीचे, आप सॉल्यूशन दे दीजिएगा। तो हम आपके लिए जो संडे को सेशन रखने वाले हैं न्यूमेरिकल का और कॉन्सेप्ट का, उसमें हम पूरी तरह से इन सारी चीज़ों का आंसर लेकर आएंगे और पूरे न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से है, ये तुम्हें पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, इस बात का ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास पहले चैप्टर का है। ये क्वेश्चन सबको आता होगा, 2024 में ये पूछा गया था। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर को ये क्वेश्चन को अगर चेक करोगे आप, पहले क्वेश्चन देखने का तरीका देख लो। पहले क्वेश्चन का सेटअप क्या है, बिलियन को परिभाषित कीजिए। तो बिलियन की परिभाषा सिर्फ एक लाइन में होगा, यानी एक नंबर का होगा। उसके बाद कह रहा है किसी बिलियन के सांद्रता को कितने प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। अब ये क्वेश्चन जो बन गया, अब यहां से देखो, यहां से तो ये एक नंबर था, लेकिन यहां से ये क्वेश्चन का नंबर बढ़ गया। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप डिफिनीशन छोटा लिखवाते हो, तो अगर हम पेपर में लिखेंगे तो क्या हम फेल होंगे या पास होंगे? बच्चा पार्टी, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे मिला के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाता है और उसकी लाइन भी बढ़ जाती है। अब ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे होगे, ये क्वेश्चन 3 नंबर में या 4 नंबर में होगा, और कहीं कहीं अगर इसी के साथ कॉन्सेप्ट को पूरा दे दिया गया, डिटेल में परिभाषित कीजिए इसके पूरी, तो ये 5 नंबर का बन जाएगा। समझ गए? क्योंकि जो बिलियन की सांद्रता होता है उसको जब व्यक्त करना स्टार्ट करोगे ना, तो उसके अंदर बहुत फिजिकल हमने बता रखा है, मोलरता, मोललता, बिलियन की सांद्रता में आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, पीपीएम होता है, और मोल अंश होता है, मोल प्रभाव होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो तुम्हें ये प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूमेरिकल है, इसी चैप्टर का है। कह रहा है क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। और एक द्रव का क्वथनांक कितना होता है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछली बार ये पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट था, ये तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को खुद नहीं आया होगा। ये 2018 यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन प्रॉपर ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राउल को नियम को परिभाषित कीजिए। राउल के नियम पे इसको परिभाषित करना है और इसके से रिलेटेड तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसको बताना है। उसके बाद यहाँ पे कॉल-लॉस का नियम, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है। कॉल-लॉस का नियम हर चैप्टर में, यानी हर बार ये पूछा जाता है। कॉल-लॉस का नियम देखो, जो मैं तुमको यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इसमें से कई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में उतरे होंगे। आप चेक कर लीजिएगा ये टॉप 25 वाले में से। ठीक है, और कभी भी मैं अगर टॉप क्वेश्चन लेकर आता हूं, कितने भी लेकर आता हूं, तो प्लीज आपसे हमारा ये एडवाइस है, आप प्लीज उसको जरूर फॉलो करिएगा। इससे आप बहुत आगे निकल जाओगे, इस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूं जी। चलिए जी, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं और जिंक कार्बन शुष्क सेल क्या होता है, ये सारी चीजें होता है। हमारे पास है सीसा संचायक सेल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी दिया गया है यहाँ पे इस चैप्टर का।
हालांकि इस न्यूमेरिकल को हमने बता रखा है इस कॉन्सेप्ट पे। अगर हमारे पास किसी रासायनिक अभिक्रिया की औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, अब इससे रिलेटेड देखो आपको सर ये 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन है भैया, देखो बढ़ जाता है जब क्वेश्चन ऐड होता है, जैसे सिर्फ तात्क्षणिक वेग पूछा होता है ना, क्या समझते हैं वेग के ताप ऊपर संक्षेप में समझाइए, तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाता है, 2 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका हो गया, तात्क्षणिक का हो गया, उसके बाद समझाइए 3 नंबर का हो गया, तो 1 1 नंबर बन गया 3 3। अब तुम हर टॉपिक का अगर 1 1 लाइन लिखोगे तो क्या बनेगा, 3 लाइन बनेगा या 4 लाइन बनेगा या 5 लाइन बनेगा, तो हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछने का ट्रिक ऐसा होता है, कोई प्रॉपर ऐसे थोड़ी पूछता है बिलियन किसे कहते हैं, हो गया, नहीं भैया ऐसा। सेल किसे कहते हैं, हो गया, ऐसा नहीं। सेल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ रासायनिक सेल को बारे में बताइए, हो गया। अब ये सेल का क्वेश्चन बढ़ गया, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ लो। यहाँ पे कह रहा है प्रथम कोड की अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए वेग स्थिरांक की व्यंजक का सूत्र लिखिए। ठीक है जी। अगला क्या है, प्रथम कोड की अभिक्रिया में 40 सेकंड, ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, हाँ चलो। उसके बाद हमारे पास है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का क्या होता है, टेक स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने करवाया था नहीं करवाया था, इस चैप्टर का है रासायनिक बलगतिकी। 3 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल मिलेंगे, 3 के बाद चौथे चैप्टर से न्यूमेरिकल बनना बंद हो जाता है, यानी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती, वो इनऑर्गेनिक होती है। चलो जी, ये क्वेश्चन है DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। आगे हमारे पास है क्रोमेट आयक से पोटेशियम टाइक्रोमेट के निर्माण की विधि समझाइए। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाता है। उस तरह से युग्म में आयनन समयावता तथा बंधी समयावता को उदाहरण दीजिए। हालांकि समयावता तुम्हें पूरी आनी चाहिए, समयावता से क्वेश्चन आते हैं उसमें तुम्हें पूरी आनी चाहिए, और समयावता हमने समझाया भी है। अब इसमें से कितने क्वेश्चन तुम्हें पता है, आप प्रॉपर तरीके से मुझे बताने का एक कष्ट करेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे बनाएंगे, DT को, टाइल्यून को, बेंजीन को और फिनाल को। ये सारी रिएक्शन पढ़े हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरह से होता है, लेकिन अब पढ़े तुम सारे हो, लेकिन तुम इसको नहीं बनाओगे। ये कह रहा है DTT को कैसे बनाया जाता है, क्लोरल के साथ अभिक्रिया करवाया जाती है, क्लोरोबेंजीन के साथ बन जाता है। टालुइन क्या होता है, मिथाइल बेंजीन होता है। मिथाइल बेंजीन कैसे रिएक्शन होती है, आप वुड रिएक्शन पढ़े होंगे। बेंजीन को कैसे बनाया जाता है, फिनाल को कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो जी आगे बढ़ा जाए। अगला हमारे पास है हेलोकेन में एक आणविक नाभिक रागी स्नेह, ये 100% क्लियर है, आएगा। ठीक है, 100% क्लियर है। उसके बाद हमें टालुइन से फिनाल के विचलन के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा फिनाल की, ये रिएक्शन आपने करा था। ये सब जो रिएक्शन तुम कर रहे हो प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख लो, यहाँ पे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरह से होता है। बस जब हम तुमको कई बार रिपीट करवा देंगे क्वेश्चन, कई बार करवा देंगे, तुम्हारा माइंडसेट एकदम सही हो जाएगा और तुम आसानी से सारी चीज़ें कर सकोगे। ठीक है, फिनाल को बनाने की किन्हीं 2 विधियों का समीकरण दीजिए, बताया गया है, अच्छे से बताया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का उदाहरण, मतलब वही सारी चीजें हैं जो पहले किए थे आप। फिर ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे DNF ब्लॉक नहीं है, ये हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल चैप्टर क्वेश्चन है, बहुत बार होता है, बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया का, नाभिक रागी योगज में जिसमें आप सोडियम बाइसल्फर को जोड़ते हो और HCl को जोड़ते हो, हमने भी करवाया है इसको रिएक्शन के अंदर, है ना। एल्डोल संघन आपने पढ़ा है। ठीक है जी। उसके बाद हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल चैप्टर तुम्हारा कल यानी 1 तारीख को रात 8 बजे 1 शॉट आएगा, पूरा एक बार में खत्म करेंगे। उसके बाद परसों यानी संडे है, संडे को हम 8 बजे पूरी किताब के न्यूमेरिकल का सेशन लेकर आएंगे, जहाँ पे पूरी तरह से हम न्यूमेरिकल को खत्म करेंगे और टॉप 50 न्यूमेरिकल करवाएंगे पूरी किताब की। उतना न्यूमेरिकल तुम पढ़ लेना, उसके आगे तुम्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से तुम्हारा हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलो, सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा फेनिल अभिक्रिया बनाता है, ये एक कन्वर्जन है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो की पहचान करने के लिए हिंस वर्ग अभिकर्मक होता है, सबको पता है। रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में कार्बनिक समूह होता है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। इसलिए क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए, और मैं हट गया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लिए होगे। तैयार है, कल के डेट में हम 1 शॉट करवाएंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल। हमने पूरा शुरू से लेकर हर चैप्टर का 1 शॉट करवाया है, पूरी किताब का 1 शॉट खत्म करूंगा एल्डिहाइड कीटोन। फिर संडे को हम टॉप 50 न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल का घेरा खत्म करना है।
फिर नेक्स्ट वीक में हम एमीन का 1 शॉर्ट करवाएंगे और बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु का 1 शॉर्ट करवाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे आएंगे, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट करेंगे। क्या जो मैं सोचा हूं ये सही सोचा हूं, एक बार हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और कितने बच्चों का सिलेबस हमारे साथ जो हम करवाते चल रहे हैं, किन किन बच्चों ने सारी वीडियो देख लिया है और किन का सिलेबस हमारे साथ चल रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे हमारे साथ वो पढ़ते चल रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम जान सकें कि बहुत सारे बच्चे हमारे भरोसे जो बैठे हैं उनका सच में सिलेबस पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल रेडी रहिएगा कल को डेट में, और परसों 2 दिन लगातार आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, लव यू सो मच, बहुत सारा प्यार बच्चा पार्टी।